अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जीएम चौधरी, टैक्स और कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं, को फाउंडर हूं जीएनसी लीगल नेक्सस लॉ फर्म का। मेरी बातचीत का मौजू है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इनकम चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स यूज़ होते हैं। इनमें से एक मेथड है अकाउंटिंग का मेथड है ऑन कैश बेसिस और दूसरा मेथड है ऑन एक्रूअल बेसिस। और कंपनीज के लिए आज सेक्शन 32, 33 एंड 34 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के डिस्क्राइब करते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज वर्क कर रही हैं वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे अडॉप्ट करेंगी। एक्रूअल बेसिस का मतलब जब उनकी इनकम चार्जेबल एबल टू टैक्स ड्यू हो जाए तो वो उसको कैलकुलेट करेंगी, और एक्सपेंडिचर जब उनका पेबल हो जाए तो वो उसे अकाउंट करेंगी। और दूसरे जो कंपनी के अलावा एओपी और इंडिविजुअल ने अपनी बिजनेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस जो अकाउंट करनी है, उनको ऑप्शन है कि वो कैश बेसिस पे अकाउंट कर लें अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स को, या वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट कर लें। उनके लिए चॉइस है। जो मेथड वो अडॉप्ट करना चाहें तो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिर इनके लिए चॉइस है कि वो चेंज करना चाहिए अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को वो एप्लीकेशन मूव करते हैं। एप्लीकेशन को कमिश्नर देखने के बाद कि देखने के बाद उनकी अप्रूवल देता है, क्या उनकी रीजंस जो उनसी हैं वैलिड है, अप्रूव कर देता तो उनका मेथड चेंज हो जाता है। कैश बेसिस पे वो काम कर अकाउंट कर रहे थे अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स को, तो वो एक्रूअल बेसिस में टर्न हो जाता है। अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी एक्रूअल बेसिस से कैश बेसिस पे वो टर्न होना चाहते हैं तो टर्न हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स से रिलेटेड जितने भी आइटम्स ऑफ इनकम है उनको उनके मुताबिक उनकी एडजस्टमेंट करनी है। ये ख्याल रखना ना तो कोई आइटम ऑफ इनकम ओमिट हो, ना ही दो दफ़ा काउंट। फिर इसके अंदर जब एक्रूअल बेसिस